आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम बागेश्वर धाम सरकार ने अपने पर्चे में लिख दिया है। इसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी बे, क्योंकि 2025 की शुरुआत से हमें बहुत सारे झटके लगे हैं और ऐसा लग रहा है मानो जो सोचा था वह पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी हार का, तुम्हारी असफलता का, तुम्हारे घर के क्लेश का, व्यापार और नौकरी में बार बार आ रही मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण मिल चुका है। यह व्यक्ति जो तुम्हें आगे बढ़ता नहीं देख सकता, जो तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, नींबू का टोटका कर रहा है। अगर आज तुमने इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कहते हैं इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसे संभलने का एक मौका भगवान जरूर देते हैं। उसी प्रकार से डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। आज तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है, ताकि तुम भी अपने फरवरी माह को बचा लो, क्योंकि 2025 उम्मीदों का साल है। हमने शुरुआत इतनी अच्छी नहीं की, लेकिन हम अंत बेकार नहीं होने देंगे। फरवरी का छोटा सा महीना तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां लाएगा, अगर तुम इस अंत तक वीडियो को देख लोगे, क्योंकि यह जो गद्दार है यह तुम्हारा सुख चैन छीनना चाहता है, तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना चाहता है। जब तुम इससे कुछ राय मांगते हो तो ये जानबूझकर गलत राय देता है, तुम्हारे सामने मुंह या मिट्ठू बनता है और तुम्हारे पीठ पीछे आस्तीन का सांप बनकर तुम्हारे ही पीठ में खंजर घोंपता है। कौन है वो गद्दार जिससे फरवरी माह में खतरा बन रहा है? लेकिन यह गद्दार कितनी भी चाल चल ले और तुम्हें कितना भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की नजरों से नहीं बच सकता, क्योंकि दादा गुरुजी के आशीर्वाद से और बागेश्वर धाम सरकार की सिद्धियों से आखिरकार फरवरी माह का पर्चा बन चुका है और उस गद्दार का नाम पूरी तरह से पर्चे में आ चुका है। और कहते हैं ना, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, बस वही कहावत सच हो गई है। आप पूरे जगत में अपने दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही बैठा था, आपके परिवार में ही मौजूद था। आखिर कौन है वो इंसान? वह एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री? ये तो आप वीडियो अंत तक देखकर ही समझ पाओगे। लेकिन इतना तुम जान लो कि यह इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ी जालसाजी कर रहा है। तुम्हारे लिए कुछ और है और वास्तविकता में कुछ और है। हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। वैसे ये इंसान तुम्हारे सामने ऐसा बनता है मानो तुम्हारे लिए जान लुटा देगा, लेकिन बात जब होती है कुछ घर दिखाने की तो सबसे पहले दुम दबाकर यही भागता है। जब तुम मुस्कुराते हो तो ये जलता है, जब तुम अपने घर में महंगे महंगे सामान लाते हो तो इसका खून घोल जाता है। मन ही मन ये तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। जब तुम और ज्यादा सफलता प्राप्त करते हो तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब ये तुम्हारे लिए काला जादू कराने की भी सोच बना रहा है, लेकिन वो आपका कोई भी अहित करे उससे पहले भगवान ने तुम्हारे सामने यह वीडियो पेश कर दिया है। गुरुजी ने तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें तंत्र मंत्र से बचाने के लिए आज की वीडियो का निर्माण किया है, ताकि दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन अगर तुम अभिमान दिखाओगे, घमंड दिखाओगे और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाओगे तो फरवरी माह का जो भी हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। तुम्हारे पास अपने अच्छे भविष्य के लिए 10-15 मिनट का समय है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। हम डंके की चोट पर कहते हैं, आपका वो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी के आशीर्वाद से, बागेश्वर धाम सरकार के सहयोग से तुम जिंदगी में बड़े से बड़ा पद हासिल करोगे, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटा दोगे, अपनी सारी खुशियों को पूरा करोगे और अपनी इच्छाओं को भी वश में कर लोगे। लेकिन हर स्थिति में तुम्हें इस दुश्मन से छुटकारा पाना होगा। जो जानकारी आगे वीडियो में हम आपको प्रदान करने वाले हैं वो YouTube पर तुम्हें और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारी किसी इंसान के साथ दुश्मन होती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इंसान मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसी लगाव बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आपके और उनके ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन कभी कभी वही इंसान बुरा लगने लगता है, उसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी उसे देखकर हमें गुस्सा आता है, तो ये सब ग्रहों की विपरीत स्थितियों के कारण होता है, क्योंकि आपकी और उसकी गृहस्थियां बिगड़ जाती हैं। और ऐसा ही इस दुश्मन और आपके बीच में हुआ है। पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। ये आपको अपना पक्का दुश्मन मान बैठा है, और ये आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से आपका दुश्मन है, जो अलग अलग रिश्तों में आता है और आपसे दुश्मनी निभाता है।
आज की प्लानिंग नहीं है। ये प्लानिंग कई जन्म पुरानी है। तुम्हें इसकी फाइल इसी जन्म में निपटानी होगी। इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसे सबक सिखाना होगा। इसका नाम जानकर इसका पर्दाफाश करना होगा। आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी मिलेंगे, बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिए। कभी कभी दोस्तों की आपने एक बात महसूस करी है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा जिंदगी में कर रहे हैं। आप खुद से भी बहुत खुश हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, इस महीने मेरा काम बहुत अच्छा चला, और आप एक अंदर से सुकून महसूस कर रहे हैं। तभी अगले पल आपको कोई सी खबर मिलती है कि कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कहीं पर किसी की तबीयत बिगड़ गई है। मान लो आप बहुत खुश थे और एकदम से नकारात्मक खबर आपको मिली। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि आपकी खुशियों को किसी की नजर लग गई, आपके अच्छे समय को किसी की नजर लग गई। लेकिन हमने तो ढिंढोरा पीट पीट कर किसी को यह बात नहीं बताई कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो बात को बारीकी से समझने की जरूरत है। कभी कभी जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसियों के साथ हमारी योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं, मैं इस चीज में इतना पैसा फंसाया है। अब देखते हैं क्या होता है। आने में तो बहुत पैसा आ जाएगा, जाने में जा भी सकता है। अब जो बेरोजगार इंसान होता है, या यूं कहें तो दर दर के ठोकरे खाने वाला इंसान होता है, माँ बाप के पैसों पर पलने वाला इंसान होता है, उसे तो यह चीजें मन ही मन ईर्ष्या पैदा करने लगती है कि यह इंसान जो कि मेरी उम्र का है या मेरे बच्चे के बराबर उम्र का है और इतना आगे जा रहा है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। यही सोच सोचकर वो इंसान अंदर से बहुत ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न कर लेता है। आपके लिए जलन भावना कूट कूट कर उसके अंदर आ जाती है। अब जब भी आप उससे मिलते हैं और कुछ भी बात करते हैं तो वो इंसान अंदर ही अंदर तड़पता है और आपके जैसा बनना चाहता है या आपके जैसी सफलता हासिल करना चाहता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं और चीजें बाहर आती हैं, रिश्तेदारों को पता चलता है, मित्रों को पता चलता है, या किसी को भी पता चलता है, तो यूं मत समझो कि सब तुम्हारे चाहने वाले हैं। सब इंसान तुमसे जलते हैं, क्योंकि यही मानव की फितरत है। आपका 17 से 18 साल पुराना दोस्त भी आपसे जलने लगेगा अगर आप उससे आगे निकल गए, क्योंकि हर इंसान को पहले नंबर पर खुद वो इंसान चाहिए, उसके बाद ही वो दूसरों को देखना चाहता है। और तुम्हारी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो काला जादू भी जानते हैं और वे शमशानी क्रिया भी करते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज हम एक एक सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तुम बहुत अच्छे फिट महसूस कर रहे होते हो, लेकिन अचानक से बुखार आ जाता है, अचानक से थकावट महसूस होने लग जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि थोड़ी देर पहले तो हम एकदम स्वस्थ थे। तब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तभी तो अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हम उनकी बात को मजाक में डाल देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में एक बात आई है, बहुत गंभीरता सुनना वरना तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि दुश्मन निशाना साध चुका है और उसके निशाने पर तुम पूरी तरह से आ चुके हो। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार आज के वीडियो के माध्यम से तुम्हें बचाने आए हैं। अब बचना या ना बचना तुम्हारे हाथ में है। वीडियो अंत तक देख लेना। पर्चे में यह कि सच्चाई आई है कि जाने अनजाने में तुमने किसी का दिल दुखाया है। देखिए, कभी कभी जब हम मस्ती मजाक मूड में होते तो किसी को कुछ बोल देते हैं। अब हमने तो मजाक में कहा, लेकिन उस इंसान ने उस बात को इतना दिल पे ले लिया, हमने कहां सोचा था। अब वो इंसान जो कि पैसों से कमजोर है, भाग्य से कमजोर है, अंदर ही अंदर आपकी बात को जहर के समान समझ लेता है। जब भी आप उसे दिखोगे तो मन में विचार आएगा कि इसने मेरा मजाक उड़ाया था। जब भी आपको उससे काम पड़ेगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा। अब जब आप अपनी मेहनत से आगे जाओगे तो वो इंसान और ज्यादा पागल होगा कि ये आगे कैसे जा सकता है। इसने तो मेरा मजाक उड़ाया था, इसने तो मेरा अपमान किया था। ऐसी कोई गलती आपसे हुई है तो जिंदगी में शब्दों का जरा ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार बाण से निकला तीर जिस प्रकार वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार हमारे शब्द एक बार जीवन से निकल जाते तो वो वापस नहीं आते। और एक वाणी ही है जिससे इंसान का दिल जीता भी जा सकता है
और दिल तोड़ा भी जा सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको बोलना है। ये आपकी गलती निकल कर आ रही है। गुरुजी आपको कह रहे हैं कि आप जब भी बोलते हो, मुंहफट बोलते हो, और वो बातें कभी कभी लोगों का दिल जीत लेती है, लेकिन कभी कभी उनको दिल से बुरा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। क्योंकि आपकी मुंह पर बोलने की आदत है, तो वहां थोड़ा सा तुमको संभलना होगा, वरना बात आगे जाकर बिगड़ सकती है। अब तुम्हारी इसी गलती की वजह से एक दुश्मन बहुत बड़ा बन चुका है, और ये दुश्मन आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का दुश्मन है। इसका नाम पर्चे में भी आया है। आगे बताएंगे आखिर इसका नाम क्या है। तुम वीडियो को अंत तक देखते रहो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि अगर हमें अपने ऊपर आजमाए गए तंत्र मंत्र को काटना है, तो हनुमान जी का वो कौन सा उपाय है जो आपको हर प्रकार के काले जादू से मुक्ति दिला सकता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से बात को सुन लेना। कभी कभी घर में काले कीड़े आने लग जाते हैं, चमकदड़ आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा लाल चींटियां हो जाती हैं, घर में बहुत ज्यादा मकड़ी के जाले हो जाते हैं। वो परिवार के लोग जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ये सब अचानक से तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई कारण है। आप बहुत बिजी रहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन कभी शांत दिमाग करके अगर जिंदगी में परेशान हो तो सोचिए, आपके घर का माहौल कैसा है। क्या किसी ने कोई काला जादू करवा दिया है? उसकी पहचान यही है कि अलग अलग संकेत मिलते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होना, बीमार हो जाना, बार बार तबीयत खराब होना, गोली का असर नहीं करना, घर में नकारात्मक पक्षी आना, जानवर आना, ऐसा सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो पक्का किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। इससे बचना चाहते हो तो तुरंत अपने आप को यह समझाओ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, उनकी पूजा अर्चना करता हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यही शाश्वत है, यही प्रमाणता है हनुमान जी के भक्त हर प्रकार की भूत बाधा से, काले जादू तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचे रहते हैं। लेकिन आज के जमाने में असली भक्तों की बजाय ढोंगी भक्त फैले हुए हैं, जो मंगलवार और शनिवार को छोड़कर मांस मदिरा का सेवन करते हैं और खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। तो आप खुद बताइए, ऐसे भक्तों पर क्या हनुमान जी कृपा बरसाएंगे? लाखों इंसान हनुमान चालीसा पढ़ ले, लाखों उपाय कर ले, पर उसका काम नहीं बनेगा, उसका नाम नहीं बनेगा। लेकिन आप सच्चे दिल से रोजाना हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का या गुड़ चने की प्रसाद का भोग लगाएंगे, तो डंके की चोट पर हम कहते हैं आपके सारे काम बन जाएंगे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। यानी अगर हनुमान जी महाराज खुद हमारे रक्षक हैं तो फिर डरने की क्या बात है। लेकिन हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो राम नाम जपते रहो, हनुमान जी महाराज की भक्ति करते रहो, फिर दुश्मन बड़े से बड़ा तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा ले, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, और जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हम तुमको बता रहे हैं। लेकिन आज के जमाने का मनुष्य, क्या उसके पास मंदिर जाने का समय है? अगर वो मंदिर चला भी जाता है तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं कि ये तो मंदिर गया था। एक इतनी बड़ी शर्म की बात है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देने हैं। रोजाना मंदिर जाओ, पा जाओ ने सनातन संस्कृति से, तभी तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिस दुश्मन का नाम आया है, जो फरवरी माह में आग लगाने वाला है, तबाही लाने वाला है, उसका नाम हम बताने जा रहे हैं। और जब तुम उसका नाम सुनोगे तो तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि मैं बहुत बड़ा सांप पाल रहा था। मैं जिस इंसान पर भरोसा कर रहा था वही सबसे बड़ा गद्दार निकला, जिसे मैं अपनी हर राज की बात बताता था, जिसके साथ मैं उठता बैठता था, जिसके साथ मैं गप्पे लड़ाता था और अपना समझकर जान लुटा दिया करता था। वही इंसान मेरी जान लेने पर तुला है, 7 जन्मों का दुश्मन है। आखिर मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई दोस्तों? बात को गंभीरता सुनना। उस इंसान का नाम जो फरवरी माह में आपके लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला है, उस इंसान का नाम म अक्षर से शुरू होता है। जी, अंग्रेजी के अहम अक्षर से। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार चाहे तो आपको उसका पूरा नाम बता दे, लेकिन हर इंसान की एक निजी गोपनीयता होती है, जिससे उसके बिना आज्ञा के सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसीलिए इशारों इशारों में हम आपको कुछ समझा रहे हैं, और समझदार को इशारा काफी है। इसलिए हमारी बात को गंभीरता के साथ सुनना। उस इंसान का नाम अक्षर से भले ही शुरू होता है,
लेकिन उसे पहचानने का एक साधारण सा तरीका है। उस इंसान की उम्र 25 से 33 वर्ष के बीच में है। इसका रंग सांवला है और गाल पर एक तिल भी है। ये इंसान आपका करीबी रिश्तेदार है, पुरुष है, और आपके साथ इसकी फोन पर अक्सर बात भी होती रहती है। अब आप खुद विचार करो, ऐसा कौन इंसान आपके रिश्तेदारी में है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको वो इंसान मिल गया तो सीधी सी बात है, आज के बाद आपको उसे अपने गुप्त राज नहीं बताने हैं। बहुत ज्यादा उसके साथ वार्तालाप नहीं करना है। धीरे धीरे बातचीत करना बंद कर देना है, क्योंकि इस इंसान का पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर अभी तक यह तंत्र मंत्र देखता आया है। इसे तांत्रिक क्रियाएं की अच्छी खासी परख है, और तुम इसे भोला समझते हो। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो गाली नहीं बकता, ये तो सीधी सीधी बातें करता है। ये इंसान विश्वास योग्य है, लेकिन वो इंसान दिखाता कुछ और है, और है कुछ। आज के जमाने के लोग दो चेहरे रखते हैं। पहला चेहरा और जो वो सबको दिखाते हैं, और दूसरा चेहरा जो उनके अंदर होता है। उनका अंतर्मन वो कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इससे बिगाड़ो मत। ऐसे लोगों के साथ मत जुड़ो जो तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अगर पर्चे में एम अक्षर का नाम आया है तो जरूर तुम्हें इससे फरवरी माह में खतरा बन रहा है। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि मेरा एक गलत कदम मेरे लिए किस प्रकार मुसीबतें खड़ी कर सकता है। कभी कभी इस व्यक्ति के साथ नशे में धुत होकर तुम बहुत बड़ा पंगा कर सकते हो, अपना नाम मिट्टी में मिला सकते हो, क्योंकि यह तो चाहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसलिए तुम्हें नशे का आदी बनाएगा, तुम्हें मांसाहारी का आदी बनाएगा, तुम्हारा समय बर्बाद कराएगा, तुम्हारे गलत कामों को सही ठहराएगा, तुम्हारी कमियों को ना बताकर तुम्हारी तारीफ पे तारीफ करेगा। लेकिन यही चीजें तुम्हें नजरअंदाज करनी है। वैसे तो हमारी तारीफ करें, कोई यह किसी को पसंद नहीं। क्या हर कोई चाहता है कि लोग हमारी तारीफ करें? और कोई इंसान जब हमारी भर भर कर तारीफ करता है तो इंसान में अच्छा भी लगने लगता है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वास्तविकता में हमारा असली मित्र वो नहीं होता जो हमारी खूब तारीफ करें। मित्र वो होता है जो हमारी कमियों को देखे और उन कमियों को देखकर ये बोले कि तेरे अंदर सब कुछ सही है, लेकिन तुझे इस जगह पर काम करना चाहिए। ये कमी अगर बरकरार रही तो तू बहुत बड़ी चोट खाएगा, और तुम भी एक अच्छे इंसान के तहत उसकी बात को स्वीकार करो। उसे एक अच्छा मित्र मानकर उसे गले से लगाओ कि सभी लोग मुझ पर तारीफ करते हैं, गलत कामों को सही बताते हैं। तूने मेरी कमी देखी, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक आस पास होने चाहिए। निंदक यानी जो हमारी कमी निकालते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमारे अंदर दोष ढूंढते हैं। ऐसे लोग हमारी कमी हमें बताते हैं, और हम उन कमियों को पूरा करके, उन कमियों को हमारे अंदर से दूर करके खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, जिससे कि समाज में हमारा नाम होता है, समाज में हमारा काम होता है, और जिंदगी हमारी फल फूल जाती है। दोस्तों सावधान, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस औरत से दूर रहो, क्योंकि यह औरत फरवरी के महीने में आपकी जान ले लेगी। दोस्तों, यह औरत आपके ऊपर खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवा रही है। अगर आपने आज इसका नाम नहीं जाना तो यह औरत आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी। यह औरत पिछले 13 सालों से आपके आसपास ही मंडरा रही है। इस औरत से आपका गहरा रिश्ता जोड़ा हुआ है। दोस्तों, इस औरत के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। ठीक हो पहापा, इस औरत से आप सच्चा प्रेम भी करते हो। जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, जिस औरत से आप इतना प्रेम करते हो पबैंदे होंगे थे, जिस औरत के ऊपर आप इतना भरोसा करते हो, वही औरत गद्दार निकलेगी, वही औरत आस्तीन का सांप निकलेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह फरवरी का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। इस फरवरी के महीने में शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। शनि के साथ बृहस्पति का भी साथ आपको मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप हर जगह से खूब धन दौलत कमाने वाले हैं। कई सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। यह महीना दोस्तों आपकी जिंदगी का सुनहरा महीना होने वाला है, लेकिन इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपके अपने ही आपसे जलते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। यहां तक कि कुछ अपने तो आपकी जान तक लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों,
यह औरत पिछले कई सालों से आपके और आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। न जाने कितने सारे हथकंडे अपना रही है। आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे तंत्र मंत्र करवा रही है, कई टोने टोटके करवा रही है, कई काले जादू करवा रही है, जिसके चलते दोस्तों आपके घर के देवी देवता भी अब आपकी नहीं सुनते हैं। आपके ऊपर भगवान की भी कृपा नहीं रहती है। आपके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर कब की जा चुकी है। दोस्तों, इस औरत के कारण ही आपके जीवन में इतनी गरीबी आ रही है, इतनी कंगाली आ रही है। इस औरत के कारण ही दोस्तों आप आए दिन दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपका हर काम दोस्तों क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस औरत ने आपकी तरक्की को ही बांध रखा है। और फरवरी माह में दोस्तों यह औरत आपके ऊपर खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवा रही है, क्योंकि इस महीने दोस्तों राहु की युवती बन रही है, जिससे यह औरत आपके ऊपर और ज्यादा तंत्र मंत्र करेगी। दोस्तों, इस औरत से बचना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, कई सारे रिश्ते नाते हैं, आपके कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपको हमेशा मदद करते हैं, फिर चाहे दुख में हो या सुख में, हमेशा आपके लिए हर पल खड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बस दिखावे के हैं, जो समय आने पर आपको किसी भी मुश्किल में छोड़कर जा सकते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपको मौत के मुंह में ही धकेलना क्यों ना हो, ये लोग केवल मतलब से आपसे जुड़े हुए हैं। जब आपका मतलब होता है तो दोस्तों ये आपके आस पास नहीं होते, लेकिन जब इनका मतलब होता है तो ये लोग हमेशा आपके पास रहते हैं। और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपको मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में, जो इस फरवरी महीने में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पिछले 13 जी हाँ, पिछले 13 सालों से यह औरत निरंतर आपको बर्बाद करने के हथकंडे अपनाए जा रही है। देखिए दोस्तों, आपकी एक बुरी आदत है कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आंख बंद के भरोसा करते हैं। जी हाँ, आप कुछ नहीं देखते हैं, आप बस उस औरत के प्यार में पागल हो जाते हैं। उसको इतना ज्यादा हक दे देते हैं कि वह आपकी जिंदगी में तबाही मचा देती है। आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप तो उसके ऊपर खूब सारा भरोसा करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वह औरत आपका सब कुछ छीन लेती है। फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते, केवल देखते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस वीडियो में उस औरत की मैं पोल खोलने वाला हूँ, सारी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं कि आखिर वह कौन सा रिश्तेदार है, आखिर वह कौन सी औरत है जो आपको इस फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, यहां तक कि आपकी जान तक ले सकती है। देखिए दोस्तों, जब तंत्र मंत्र हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह तंत्र मंत्र इंसान की जान तक ले सकते हैं, इंसान को पागल बना सकते हैं, उसको बीमार बना सकते हैं, उसको कंगाल कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं और तंत्र मंत्रों से बचना बहुत जरूरी है। और तंत्र मंत्रों से कैसे बचेंगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको, साथ ही उस औरत की काली सच्चाई में आपको बताने वाला हूं। जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो वह औरत आपके थे आसपास ही मंडरा रही होगी, क्योंकि वह औरत दिन के 24 घंटों में से करीब 20 घंटे आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे होती है। जी हाँ, हमेशा आपके ऊपर नजर बनाकर रखती है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, सब कुछ उस औरत को पता होता है दोस्तों। और उसी चीज का वह फायदा उठाती है दोस्तों। आपके बारे में उस औरत को सब कुछ पता है, जिसके चलते वह आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाती है, पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो दुश्मन होते हैं ना, उनसे दुश्मनी करने में मजा भी आता है, क्योंकि वह सामने से हमें वार करके उकसाते हैं। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बिल्कुल औरतों की तरह दुश्मनी करते हैं, जैसे कि कुछ औरत ही हो या कुछ आदमी हो जो पीठ पीछे हमसे दुश्मनी करते हैं। सामने से तो हमारे अपने बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारे दुश्मन होते हैं। हमारे मुंह पर हमारे भाई, हमारे अपने हमसे प्रेम का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे, हमको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना हमेशा जरूरी होता है। आगे बढ़े और उस औरत की सच्चाई जाने, उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। इस पूरे महीने शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है।
यह महीना आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है, तो कृपया करके जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और अगर कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे सर पर तनाव हावी रहता है। जी हाँ, अगर आपके सर पर भी हमेशा तनाव रहता है, हमेशा कोई ना कोई चिंता आपको सताती रहती है, नींद नहीं आती है, रात में भी अचानक से नींद खुल जाती है और वापस से चिंताएं सताती रहती हैं कि तनाव इतना बढ़ जाता है कि सर दर्द होता है, बेचैनी होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएगा। अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी यह सब होता क्यों है, इतना तनाव क्यों होता है। जीवन में अक्सर कभी कभी सब कुछ सही भी होता है, फिर भी सर पर बहुत ज्यादा तनाव रहता है। हर छोटी छोटी चीज का हम बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, जबकि चीजें इतनी गंभीर नहीं होती हैं, फिर भी उसकी टेंशन हम लेते रहते। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों जब इंसान का राहु भारी होता है। जी हाँ, जब इंसान का राहु भारी होता है और अगर उसका कोई दुश्मन उसके ऊपर तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवाता है तो इंसान का सर भारी रहता है, वह हमेशा तनाव में रहता है, उसे किसी न किसी चीज की चिंताएं सताती रहती हैं। भले ही उसके जीवन में सब कुछ सही हो, धन दौलत हो, घर परिवार का सुख हो, फिर भी न जाने छोटी मोटी चीजों का भी टेंशन तनाव सर पर रहता है। दोस्तों, तो यह एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक प्रिय करवाता है तो दोस्तों सबसे पहला असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। उसकी सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो भी कम हो जाती है। वह अपने काम धंधों पर भी ध्यान कम देता है। फिर धीरे धीरे वह इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध करने लग जाता है, हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेगा, घर के लोगों से झगड़े करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो सावधान हो जाइए और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यकीनन आपके किसी दुश्मन ने आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कंगाल करने के लिए तंत्र मंत्र करवाया ही करवाया है। अगर कोई इंसान कोई फूंक दे, जी हाँ, कोई इंसान मंत्र ही फूंक दे आपके ऊपर, या आपका नाम लेकर, या आपकी कोई चीज मंत्र, जैसे आपका कोई कपड़ा है पहना हुआ, मान लीजिए आपका एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट को अपने हाथ में लेकर वह इंसान केवल एक छोटा सा मंत्र बोल दे तो उस मंत्र से ही आपका दिमाग हमेशा तनाव से भरा रहेगा, आपकी दिमागी शक्ति कम हो जाएगी। इतने खतरनाक मंत्र होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं मेरी वीडियो में कि अपने कपड़े किसी को मत दिया करें, चाहे आपका दोस्त हो या रिश्तेदार। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को ना दे, और हाँ, अपने सर के बाल भी, जी हाँ, अपने सर के बाल भी संभाल के रखिए। अक्सर लोगों के बाल खिड़ जाते हैं तो वे क्या करते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने बालों को फेंकना नहीं है, बल्कि उनको जलाकर राख कर दे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अगली चीज मैं बता रहा हूं, देखिए, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जो औरत होती है ना, उनसे हमेशा बच के रहिएगा। देखिए, अगर औरत किसी से प्रेम करेगी तो वह बेइंतहा प्रेम करेगी। वह जिसे प्रेम करती है ना, उसके लिए सब कुछ कर सकती है, उसको जीवन का हर सुख देती है, उसके लिए चांद तारे तक तोड़ सकती है दोस्तों। उसके लिए वह औरत हर संभव प्रयास करती है। लेकिन अगर वह औरत किसी की दुश्मन बन जाए तो वह दुश्मनी भी बहुत खतरनाक रूप से निभाती है। जी हाँ, इसलिए मैं कहता हूं किसी आदमी से दुश्मनी कर लेना, किसी बड़े ओहदे वाले इंसान से दुश्मनी कर लेना, लेकिन किसी औरत से दुश्मनी मत करना, क्योंकि यह जो औरतों की दुश्मनी होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। मान लीजिए आपकी कोई दोस्त है या आपकी कोई पड़ोसन है, उसके साथ किसी बात को लेकर आपकी तू मैं हो गई, या आपकी किसी बात को लेकर बहस हो गई, तो वह पड़ोसन या वह रिश्तेदारा, वह दोस्त आपको कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि सारी बातें अपने मन में रखेगी और हमेशा उन बातों को याद रखेगी। भले ही आप भूल जाएंगे उस झगड़े को, उस बहस को आप भूल जाएंगे, लेकिन वो औरत कभी भी भूलेगी नहीं, हमेशा याद रखेगी और समय आने पर ऐसा बदला लेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है वह औरत आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दे, तांत्रिक क्रिया करवा दे, किसी भी हद तक वह औरत गिर सकती है। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि औरतों से कभी भी दुश्मनी मोल मत लेना, ना ही किसी औरत को बुरा भला बोलना।
और हाँ दोस्तों, आपकी तो कुंडली में ही लिखा हुआ है, आपकी राशि में ही लिखा हुआ है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है, और वह औरत कोई पढ़ाई नहीं है, बल्कि आपकी नजदीकी रिश्तेदार ही है, या आपकी नजदीकी पड़ोसन हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, ये आपके घर में भी हो सकती है। दोस्त, इसलिए कहता हूं कि औरतों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। प्यार करिए, मोहब्बत करिए, सब करिए, दोस्ती रखिए, लेकिन कभी भी औरतों से उलझ मत लीजिएगा, वरना दोस्तों आज जिंदगी के हंसते खेलते गार्डन में आग लग सकती है आपके। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो फरवरी का महीना है, काफी शानदार दिखाई दे रहा है आपके लिए। जी हाँ, इस फरवरी के महीने में आपको अपनी जिंदगी का असली सुख मिलने वाला है। इस फरवरी के महीने में दोस्तों, जो आप चाहते थे पिछले कई सालों से, वह चीज आपके साथ होने वाली है। अगर धन चाहते थे तो धन भी मिलेगा, किसी का प्यार पाना चाहते थे तो वह प्यार भी इस महीने आपको मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि मेरे द्वारा बताई हुई यह जो 8 बातें हैं, जी हाँ, यह 8 बातें हैं, वो हमेशा याद रखना। पहली चीज है कि दोस्तों, अपनी समस्या को कभी किसी को बताना मत। जी हाँ, आपकी जो समस्या किसी को बताओ मत, क्योंकि दोस्तों, आपको लगता है कि यह मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, यह मेरी परवाह करता है, लेकिन दोस्तों, उनमें से केवल 10% लोग ही, जी हाँ, उनमें से केवल 10% लोग ही असली में आपके अपने होंगे, सच्ची आपकी दोस्ती रखते होंगे, लेकिन बाकी के सारे दिखावटी हैं, उनमें से 20% से भी ज्यादा। जी हाँ, कई लोग तो खुश हो जाएंगे कि आपकी इतनी सारी समस्याएं हैं। अगली चीज है दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं तो लोग आपकी परवाह नहीं करते हैं, जब वे अकेले होते हैं तो वे आपकी परवाह करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों समझने में समय लगेगा, लेकिन बात बहुत गहरी है। लोगों को आपकी याद तभी आती है जब वे अकेले होते हैं या वह किसी जरूरत में फंसे होते हैं, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली चीज है दोस्तों, आपके दोस्त चाहे आपके कितने भी करीब क्यों ना हो, समय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, कई सारे दोस्त, कई सारे रिश्तेदार पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, जी हाँ, आज जो आपका सबसे खास है, आने वाले 2 साल बाद हो सकता है वो जिंदगी में आपके बहुत पीछे छूट जाएगा। उससे कोई मतलब ही नहीं होगा आपको। तो इसलिए कहता हूं कि ज्यादा दोस्तों किसी से मेल मिलाप रख रहे हो तो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत होना। हो सकता है आने उसकी वाले समय में उसकी जरूरत बदल जाए, दोस्ती करने का तरीका बदल जाए और वह किसी और के साथ जुड़ जाए, और फिर वह आपके आसपास भटके भी ना। और दोस्तों, सबसे कीमती चीज है समय। जी हाँ, आपका समय बहुत सीमित है, बहुत ही कम है। दोस्तों, आपको लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन कोई बड़ी नहीं है। जिंदगी समय दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, इसलिए इस समय को किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। आप लोगों के लिए जीते हो, किसी को खुश करने के लिए जीते हो, किसी को अच्छा लगे उसके लिए 10 तरीके के कांड कर लेते हो, लेकिन खुद की खुशी का कभी नहीं सोचते हो। आप सोचते हो कि मेरी दोस्त है, मेरी पड़ोसन है, उसको खुश करो, मेरे दोस्त को खुश करो, मेरे अपनों को खुश करो। क्यों आप कोई खिलौना हो क्या? नहीं ना। देखिए, जिंदगी सीमित है, लोगों को खुश करने की बजाय खुद को खुश करने के बारे में सोचिए। आपको जो चीज अच्छी लगती है उस पर काम करिए। दोस्तों, ये समय वापस आपको नहीं मिलने वाला है, बस इस बात का ध्यान रख लेना। और ये फरवरी का महीना अगर ऐसे ही गुजार दिया, सोते सोते केवल विचार करते करते, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए इस फरवरी के महीने में जो करना है कर दीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था साल के कि इस साल बहुत सारे अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर सोओगे तो सोते रह जाओगे, हाथ खाली रह जाएगा। अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं बीता है, उठिए और मेहनत करिए। अब उस औरत के बारे में बताता हूं, उसका नाम बताऊंगा, उसकी पहचान करने का तरीका भी बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, बेचारे बहुत ज्यादातर मंत्रों से परेशान हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरी पड़ोसन ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है। कई लोग कहते हैं कि मेरी रिश्तेदार ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र में करवा दिया। किसी के घर में से अजीब अजीब सी चीजें निकल रही है, किसी के घर में से लोहे की किलें निकलती है, किसी के घर में नींबू निकलता है, तंत्र मंत्र किया हुआ। देखिए, आजकल भी ये चीजें हो रही हैं। आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन होती है।
और अगर आप भी अपने घर में सफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें मिल जाएंगी आपको। कई सारे ऐसे दुश्मन होते हैं आपके जो इन चीजों में विश्वास रखते हैं और तंत्र तय न कहें मंत्र करके आपके घर में वो चीज फेंक देते हैं, तो दोस्तों उसका असर बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर अपने घरों की सफाई पर ध्यान दीजिए। घर के कोनों कोनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई रिश्तेदार आएगा बहाने से और वह रिश्तेदार तंत्र मंत्र कड़ी हुई चीज किसी भी कोने में फेंक कर या छुपा कर चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। वह चीज सालों साल वहां पर पड़ी रहेंगी। इसलिए कहता हूं कि कोई रिश्तेदार अगर आपके घर आता है और आपको उसके ऊपर शक होता है कि हाँ ये मेरा बुरा कर सकता है, तो उसके ऊपर नजर रखिए। जब वो घर पर आए तो उसके ऊपर नजर रखें, उसके द्वारा दी हुई चीज खाइए, टनाए उसके द्वारा दी हुई चीज पहनिए, मत ना ही अपने घर में रखिए। अगर वह रिश्तेदार आपको कोई चीज देता है तो उसके जाने के बाद उस चीज को गंदे नाले में फेंक के आ जाइए, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करिए, ना ही उसको घर में रखिए। आशा है मेरी बात अच्छे से समझ आप लोगों को आ रही होगी। बार बार मैं आपको नहीं दोहराऊंगा। देखिए दोस्तों, जिस इंसान में कोई अच्छा गुण नहीं होता है वह इंसान दूसरों में कमियां निकालता है और उसकी बुराई करता है और खुद को महान बनाने की कोशिश करेगा। अक्सर आप देखोगे, आप 4 जने कहीं बैठोगे तो एक इंसान में अगर गुण नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, आप 3 जनों की बुराई करेगा और आप में बुराई ढूंढेगा कि आप में क्या कमियां हैं और उस कमियों को ढूंढ कर निकालेगा। इस तरह से वो खुद को महान बनाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचते रहिए। अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं तो उनको जीवन से दूर करिए। ऐसे लोगों को जीवन में आने ही मत दीजिए। अब उस औरत का नाम बताता हूं। देखिए, आपकी राशि के लिए सबसे बड़ी खतरनाक अगर कोई औरत है तो वह है दोस्तों आपकी ही राशि की औरत। जी हां, आपकी ही राशि की औरत आपके लिए हमेशा खतरा बनती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कभी भी आप अपनी राशि की औरतों से उलझ मत लीजिएगा। अपनी ही राशि की औरतों से दुश्मनी मत लीजिएगा। हमेशा उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिएगा। उनको अपनी जिंदगी के राज मत बताएगा। आप दोस्तों कभी कभी भावुक हो जाते हैं। कोई अगर आपसे प्रेम से बात कर लेता है तो आप अपना दिल उस औरत को दे देते हैं, उस व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अक्सर औरतों की भी आदत होती है, जी हाँ, घर की औरतों की आदत होती है कि वह कभी पड़ोसन के साथ बैठ जाए या किसी रिश्तेदारन के साथ बैठ जाए, तो ये जब औरतें बैठती हैं ना तो करेगी क्या, अपने ही घर के राज एक दूसरे को बताएंगे। मेरे पति का ये है, मेरे पति का वो है, मेरा पति ये कार्य करता है, मेरे ससुर ये करते हैं, मेरी सास ये करती है, मेरे घर में ये लाए हैं, मेरे घर में वो हुआ है, मेरे घर में ये खुशियां आई हैं, मेरे घर में ये परेशानियां आई हैं। दोस्तों, ये औरतें भावनाओं में बह बहकर अपने घर के ही सारे राज एक दूसरे को बता देती है और उसका फायदा कुछ चालक औरतें उठा लेती है और फिर वह चालक औरतें उन चीजों का फायदा उठाकर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं करवाती हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने घर के राज किसी को बताइए मत। अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत आपके साथ एक बड़ा खेल खेलेगी और इस खेल में आपकी जीत होगी या हार होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर किन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, पर कौन सी चीजें आपके जीवन में आपसे जुड़ेंगे। सभी बातें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है, दुख सहने की भी हिम्मत है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मित्र देखिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। इस बात को हंसी मजाक में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो भी बात आज मैं आपको बताऊंगा वह सभी बातें सटिग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। देखिए, जीवन में आपको क्या मिलने वाला है और किन चीजों का आपको खोना पड़ सकता है, यह दोनों पहलू भी मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से आपके सामने रखूंगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि मैं जो भी बात कहूंगा वह पूरी तरीके से गलत ही रहेंगी, नहीं, कुछ बातें सच्ची एवं सटीक भी रहेंगी। इसलिए अंत तक ध्यान से जरूर देखना। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकाली नमः अवश्य लिख दीजिएगा। मां महाकाली आपके सभी काल को हर लेगी। तो मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि किसी की भी बातों को लेकर आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है और ना ही किसी की बातों को दिल पर लेना है। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं और कहते हैं कि हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही सबसे पहले बुरा होता है, और इस बात से आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं, क्योंकि पिछले समय में भी आपने बहुत कुछ झेला था। और इस वक्त अगर आप समय रहते संभल जाएंगे और सावधान हो जाएंगे
तो हो सकता है कि आपको भी आने वाले समय में बहुत कुछ आसानी से मिल जाए। मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगी। मित्रों देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि बिना मेहनत के आप सफल होने का सोच रहे हैं तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। इसलिए मेहनत अवश्य करें, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, गृह स्थितियां स्पष्ट संकेत दे रही हैं एल कि पिछले कुछ समय से आप जिन बातों को और जिन कामों को लेकर परेशान थे, आप सोच रहे थे कि यह चीज मेरे पक्ष में आ जाए तो मैं सब कुछ कर लूंगा। आप सोच रहे थे कि अगर मुझे सारा काम मिल जाए तो मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन देखिए, सोचने में, करने में और होने में बहुत फर्क होता है। यह तीनों हमारे जीवन के पड़ाव होते हैं जो हमें पार करने पड़ते हैं। जी हां, आपके मन में यदि किसी प्रकार का भय बना हुआ है, चाहे वह भय परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या पैसों से संबंधित हो, तो उस भय को दूर करना बहुत जरूरी होगा। मित्र बता देते हैं कि इस वक्त नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नकारात्मक सोच के चलते आपका जीवन खराब हो सकता है। आपकी सोच खराब हो सकती है और आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें मित्रों की नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। हर परिस्थिति और हर अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएगा और उनसे सीखने की आपको जरूरत भी है, क्योंकि मित्र देखिए, अनुभव इंसान को हमेशा सफल बनाता है। यदि आपको आपसे कोई छोटा व्यक्ति भी कोई दो बात आपके जीवन के लिए बता रहा है तो आप उसकी बात को सुने। उसे इस तरह से तुलना दें कि अरे ये मेरे लिए क्या मायने रखता है, अरे मैं इसकी बात क्यों सुनूं। देखिए, अनुभव हमेशा बड़ा होता है, चाहे उसे देने वाला छोटा हो तो भी ले लेना चाहिए। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आने वाले समय में कुछ मेहमान आपके घर पर अचानक आपके विवाह योग्य बेटे या बेटी के लिए रिश्ता लेकर आ सकते हैं। लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले आप पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य कर लेंगे, क्योंकि आज का जो समय है वह भरोसे का समय बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, वही व्यक्ति आपके भरोसे को तोड़ने का काम करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको भरोसे के बिना कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बात नहीं चलानी है, तो मतलब नहीं चलानी है। यदि आपका कोई व्यापार है और उस व्यापार में आपको काफी लंबे समय से हानि हो रही है, तो अब सावधान हो जाइए। और मित्रों, जीवन में कुछ नया ट्राई करिए, यानी कि कोशिश कीजिए कुछ नए काम की। क्योंकि देखिए, अगर एक ही जगह बैठकर आप एक ही चीज में रहेंगे तो फिर आप उन चीजों को नहीं पा सकेंगे जो चीजें आपने अपने जीवन में तय की है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी चीज में बार बार हार मिल रही है और हानि मिल रही है, तो मित्रों देखिए, कभी कभी एक ही जगह खड्डा खोदना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम एक ही जगह खड्डा खोदेंगे तो वो खड्डा एक दिन कुआं जरूर बनेगा और दी दी की आती और पैथा न दे, कुएं में से पानी भी जरूर निकलेगा। यानी कि मैं दोनों ही बातें आपको बता रहा हूं कि अगर आप कुछ और नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप एक ही काम में मन लगाकर मेहनत करेंगे तो वह काम आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर दिखाएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करेगा। आने वाले समय में आपको ध्यान रखना है कि यदि आप खुद का कोई मकान या खुद का कोई घर बनवाना चाहते हैं, तो मित्र देखिए, आज के समय में लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं, भूमि पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह चीजें हमारे घर की सुख शांति पर मित्रों असर करती है। तभी तो पहले भूमि का पूजन किया जाता है, उसके बाद मकान का निर्माण, घर का निर्माण या दुकान का निर्माण किया जाता है। तो इसी तरह मित्रों, आपको भी ध्यान रखना है कि देखिए, कुछ भी चीज में अगर सर्वप्रथम गणेश जी को और भगवान को नहीं पूजा जाता है तो वह काम बिना किसी विघ्न के पूर्ण नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य ही हमें करना चाहिए। और त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। मित्रों, त्योहार के समय के वजह से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। अगर खर्च बढ़ने लगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पैसों की कद्र करना आपको अभी से ही सीखनी होगी और आदत डालनी होगी पैसे बचाने की, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है लेकिन उड़ाना बहुत आसान है। मित्रों, आज के समय में ऐसा हो गया है कि पैसों की बचत अगर हम समय रहते नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे लिए पैसा बर्बादी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि पैसा हमेशा मुसीबत में बड़े भाई के रूप में काम में आता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना। और घर परिवार में देखिए
मित्र, कोई भी बात होती है तो किसी तीसरे व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है, हमारे घर की स्थिति कैसी है और हमारे घर में क्या हो रहा है। यह सिर्फ घर के लोग और हम ही जानते हैं। यदि ऐसे समय में आपने किसी तीसरे व्यक्ति की राय ली, किसी तीसरे व्यक्ति से सहायता मांगी, तो वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ाने का ही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि कुछ भी हो जाए, हर किसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना है। आपकी आदत है भला करने की, सबकी आपकी आदत है सबका अच्छा सोचने की। आप सबका अच्छा सोचते हैं, लेकिन क्या कोई आपका अच्छा सोचता है? नहीं। क्यों सोचेगा कोई आपका अच्छा? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर किसी व्यक्ति का भला नहीं करना है और हर किसी व्यक्ति को पैसा भी उधार नहीं देना है। जो योग्य है, जो भरोसे लायक है, आप उसकी सहायता कीजिए तो आपको वह व्यक्ति कभी निराश नहीं करेगा। यदि आप अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहते हैं, ये बात मैं उन जातकों के लिए बता रहा हूं जो जातक के जीवन में प्रेमिका है, कोई लड़की है जिससे वे प्रेम करते हैं, तो ये बात उनके लिए है। देखिए मित्रों, प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे निभाना, उसे बनाकर चलना बहुत मुश्किल है। आज के समय में लोगों के मन भर जाते हैं। कुछ समय के बाद शुरू में सब अपना प्यार दिखाते हैं, सब अपना विश्वास जीतते, सब भरोसा रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये हैं चीजें खत्म होती जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए और ना ही हर किसी व्यक्ति के साथ अपने आप को ज्यादा जोड़ना चाहिए। लगाव रखना चाहिए, क्योंकि लगाव ही हर दुख का कारण होता है और लगाव ही हमें तकलीफ देता है। साथ ही इस वक्त आपको यह भी ध्यान अवश्य रखना है कि आपके घर में यदि किसी व्यक्ति के कदम पड़ रहे हैं तो वह कदम मनहूस भी हो सकते हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, हर किसी व्यक्ति को अपने घर में नहीं भुलाना चाहिए। मित्रों, कौन व्यक्ति कैसा है और कौन व्यक्ति कैसा है, यह हम जानना मुश्किल होता है। साथ ही आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने की संभावना भी बन रही है। उस मांगलिक कार्यक्रम में आपको कुछ लोग भला बुरा बोल सकते हैं, कुछ लोग आपके लिए मुसीबतें पैदा कर